आज की वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन हमारी क्या है, x + y = 5 एंड दूसरी है 2x - 3y = 4। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करने, ये जो हमारा x वेरिएबल है ना, इनकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स इनका जो कॉफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो अब इनका कॉफिशिएंट सेम करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब यहाँ पे एक ही नंबर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पूरी ही इक्वेशन क्या होगी, इस 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो इनका जो x का कॉफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 2y 2 5 = 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसका कॉफिशिएंट 1 था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो ये 2x - 3y = 4, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इन्हें एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये वाला साइन देखते हैं जो हमने नीचे लगाया, और जो पहली इक्वेशन है उसका साइन देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो 3 2 5, ये हो जाएगा 5y = माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे 6 में से 4 माइनस होएगा तो 6। अब ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो y = 6/5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6/5। अब y की वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारी जो थी पहले वाली में भी हम पुट कर सकते हैं, जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं अब। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू y इक्वेशन 1, जो पहले वाली इक्वेशन थी हम उसमें ही पुट कर लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, x + y = 5। अब हम x को एज इट इज रखेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6/5 = 5। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 5 1 = 5, 1 को 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे, 5x + 5 1 = 5 होता है तो 6 1 = 6 = 5। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 5x + 6 एज इट इज = 5 5 = 25। अब 5x एज इट इज, प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6, तो 25 - 6, ये 25 - 6, तो x = 25 में से 6 माइनस होएगा 19, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। 19/5, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 6/5। यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन 1 एंड दूसरी है 2x - 2y = 2, ये दूसरी इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारा x का कॉफिशिएंट इसमें भी इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉफिशिएंट से 2 से, और इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x 2 4 = 8, y = 10 2 = 20, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6x 3 2 = 6 माइनस का 6y = 3 2 = 6, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब इन्हें एलिमिनेट कर लेते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब एलिमिनेट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 8 + 6 14, तो ये हो जाएगा 14y = अब यहाँ पे 20 में से 6 माइनस होगा तो 14, तो y = 14 डिवाइड बाय 14, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 14 1 = 14। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y की वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 3x
प्लस 4y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 1, तो 3x एज इट इज प्लस 4 इंटू 1, y की वैल्यू 1 इक्वल टू 10। अब 3x एज इट इज 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब ये प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का, तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। अब ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू हमारी आ गई 2 एंड y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2 और y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1। तो यहीं से हमारा सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अब थर्ड पार्ट की पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरी है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का कॉफिशिएंट सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, एंड इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 3 ज़ा 27 x माइनस 9 5 ज़ा 45 y 9 4 ज़ा 36। अब यहाँ पे माइनस का 36 हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे इक्वल टू के इधर लाएंगे तो 9 4 ज़ा प्लस का 36 आ जाएगा। पहले वैल्यू इधर थी तो हमने क्या किया इक्वल टू के इधर ले आए तो 9 4 ज़ा प्लस का 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इसे रीअरेंज किया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 3 ज़ा 27x, अब 3 2 ज़ा 6। अब ये प्लस का है तो इधर लेके आएंगे माइनस का 6y, ये पहले इधर था इधर लाए माइनस का 6y। अब 3 7 ज़ा 21 इक्वल टू 21, ये वैल्यू पहले से इधर है, हम सिर्फ इसको इधर लेके आए रीअरेंज किया है। तो 3 2 ज़ा माइनस का 6 बन गया है। अब 3 7 ज़ा 21, ये हो गई इक्वेशन 4। अब एलिमिनेट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे 45 में से 6 माइनस होएगा तो माइनस का 39, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है, इक्वल टू 36 में से 21 माइनस होएगा तो 15। अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का 15, तो y इक्वल टू 15 बाय, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 39 कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस 5 बाय 13। अब y की वैल्यू को हम किस में सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो सब्सटीट्यूट वैल्यू y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x एज इट इज माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है माइनस 5 बाय 13। अब माइनस का 4 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4, तो यहाँ पे 3x 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल बाय 13 इक्वल टू 4। अब इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3x एज इट इज। अब ये वैल्यू प्लस की है तो इधर जाएगी माइनस की, तो 4 माइनस 25 बाय 13। अब माइनस करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3x एज इट इज 13 1 ज़ा 13, 1 को 13 से तो 13 को 4 से करेंगे तो 13 4 ज़ा 52 माइनस 13 1 ज़ा तो 25 1 ज़ा 25, तो 3x इक्वल टू, अब यहाँ 52 में से 25 माइनस करेंगे तो 27 बाय 13। अब ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ x इक्वल टू 27, डिवाइड में है तो हम 13 के साथ लिखेंगे यहाँ पे नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 बाय 13। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 9 बाय 13 एंड y की वैल्यू क्या आई थी हमारी माइनस 5 बाय 13। तो यहीं से ही हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। अब लास्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। पहली इक्वेशन है x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल टू -1 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस y बाय 3 इक्वल टू 3। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 3 2 ज़ा 6 एलसीएम ले लेते हैं। अब 2 3 ज़ा 6, तो इसको करेंगे 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y
इक्वल टू -1। अब ये इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 1 ज़ा -6। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। अब यहाँ पे दूसरी वाली को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 3 1 3 ज़ा, तो इसको भी 3 से करेंगे 3x माइनस 3 1 ज़ा, तो इसको 1 से करेंगे y इक्वल टू 3। अब ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये हो गई इक्वेशन 4। अब इन्हें एलिमिनेट कर लेते हैं, तो हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इनका जो x का कॉफिशिएंट है वो सेम है, तो हमें इन्हें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 15। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, y इक्वल टू -15 बाय 5 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -3। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 4 में। यहाँ पे हम किसी में भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं होता कि 1 में करनी है 2 में करनी है। तो यहाँ पे हम 4 में कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू y इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारी क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब 3x एज इट इज माइनस y की वैल्यू हमारी क्या है, -3। ये हमारा माइनस पहले से है, और यहाँ पे y की वैल्यू भी हमारी क्या थी, -3 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 3x एज इट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू 9। अब ये प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस में, तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3x इक्वल टू 9 में से 3 माइनस होएगा 6 बाय, अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 6 बाय 3 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, और y की वैल्यू क्या आई थी -3। तो यहीं से ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।